हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वर्षा गौर, मैं आपकी एजुकेटर हूँ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज़ माय इंट्रोडक्टरी बायो। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट कंप्लीट गाइडेंस। एंड इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ दैट वी आर ऑफरिंग योर डिफरेंट बेनिफिट्स, आप इसको देख सकते हैं। वी आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ अ बेनिफिट्स ऑन अ प्लेटफॉर्म। ऑल्सो यूजीसी नेट एंड पीएचडी की गाइडेंस दिसंबर 2025 के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैच। एंड एक और बात बता दूं कि ये बैच सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट यानी कि पीएचडी गाइडेंस को भी लेकर है। और इनफैक्ट जेआरएफ अड्डा पर ऐसे वेबिनार्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं। अभी कल परसों मेरा भी वेबिनार था 30 और 31 जुलाई को, विच वॉज टॉकिंग अबाउट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल मेकिंग। सो आप लोग को अगर उस वेबिनार को देखना है, आप वेबसाइट पर जाइए जेआरएफ अड्डा की, और वहाँ पर आप एक मिनिमल सी पेमेंट करिए और आप उस रिकॉर्डिंग को, उस एक्सपेक्ट को भी देख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस। सो वी आर ऑफरिंग यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्लेटफॉर्म। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ फॉर द प्रिपरेशन। एंड दिसंबर 20 इज़ आर कोड, यानी कि 20% डिस्काउंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आज हम बात करने वाले हैं, यूजीसी नेट रिजल्ट तो आउट हो गया है भाई, देखो सबको पता है, कट ऑफ्स हाई गई हैं। यूजीसी नेट रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा सब लोगों के सामने है। काफ़ी सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, काफ़ी सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो गई है। लेकिन 3 ऐसी कैटेगरी निकल चुकी है, जिसमें से एक सबसे माइन्यूट, या फिर अगर मैं बोलूँ प्लेसेबल कैटेगरी है, विच इज़ योर पीएचडी ओनली कैटेगरी। काफ़ी बच्चों के बड़े सवाल होते हैं कि मैम इस कैटेगरी से करना क्या है। मैम हम पीएचडी ओनली तो हो गए, पर क्या करें अब इसका, किस बात का ये सर्टिफिकेट्स, तो उसी पर बात करते हैं। देखिए ये कैटेगरी से ना आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी 2 डायमेंशन खुल जाएगी, विच इज़ योर देखो मैं आपको बोलूँ तो आपकी 2 डायमेंशन ऐसे खुलती है कि आप परस्यू कर सकते हैं जेआरएफ एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर द पीएचडी इंटरव्यूज़। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम फिर तो एक बात बताओ, इस डायमेंशन में तो यही हो गया ना कि हम वापस एक प्रिपरेशन के लूप में घुस जाएंगे। ऑफ कोर्स ये भी है कि आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे, बट आप ये भी तो देखो ना कि आप जेआरएफ की बराबरी कर रहे हो किस चीज़ में, पीएचडी इंटरव्यूज़ को टारगेट करने में। यानी कि जो एक जेआरएफ कैंडिडेट एक पीएचडी इंटरव्यू टारगेट करता है, उसी की आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि आप पीएचडी ओनली कैटेगरी से फॉर 1 ईयर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, विच मीन्स आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक रियल लाइफ सेटिंग मिल जाएगी जहाँ पर आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपको प्रिपरेशंस पर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप लोग पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए क्या करें, आप किस तरीके से अपने काम करें, तो देखो अगर जिन लोगों का पीएचडी ओनली क्वालिफाई है, आप लोग प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिसर्च टॉपिक। अपने रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। आपको रिसर्च टॉपिक कौन से एक्सपेक्ट्स के चाहिए, कौन से डायमेंशन के चाहिए, आपके वेरिएबल्स क्या होने चाहिए। आप अपने रिसर्च टॉपिक को प्लीज़ फोकसली ध्यान से अब पढ़िए, अपने रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करिए, तभी आप किसी पीएचडी इंटरव्यूज़ में बैठ सकते हैं। एक और बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपनी यूनिवर्सिटी भी आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि अब ना आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट से पीएचडी किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन होता है, मैम मेरे आसपास ना एक कॉलेज है, तो क्या मैं उसमें पीएचडी के लिए जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, कॉलेजेस ना कभी भी पीएचडी ऑफर नहीं करते हैं, हमेशा यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑफर करती हैं। तो ये एक माइन्यूट चीज़ भी याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मैम कॉलेज में जाए कि यूनिवर्सिटी में जाए। तो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ही पीएचडी की डिग्री देती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ ज़रूर आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से यूनिवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल सीएस या कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो इन जैसे सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी मेजरली आईआईएम्स होती हैं या फिर आईआईटीज़ होती हैं। लेकिन वहीं अगर ऑन द अदर हैंड मैं सोशल साइंसेज जैसे कि सोशोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए जो है वो जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं।
सो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना, किस तरीके से टारगेट करना है, किस यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच करना है, वो ज़रूर हमको देखना होगा। एंड ऑल्सो थर्ड अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान देना होगा रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर। रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज़ ना आपको, ये एक आपका प्रोडक्ट जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल इज़ लाइक योर प्रोडक्ट। आप अपना प्रोडक्ट एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में सेल कर रहे हैं। अगर पैनल आपसे कन्विंस हो गया तो वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो कई साल से पीएचडी को टारगेट करना चाह रहे हैं, जिनको जेआरएफ से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको सिर्फ रिसर्च से फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग अभी से ही अपनी यूनिवर्सिटी हंट करना और अपने रिसर्च प्रपोजल को टारगेट करना शुरू कर दीजिए। ऑल्सो अगर मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट बताऊँ तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग को आइडिया ही नहीं होता कि पैनल में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग प्रिपेयर होकर जाते हैं कि रिसर्च प्रपोजल से सवाल आएंगे, पर हमसे सवाल बिल्कुल बेसिक्स यूजी क्या कहते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट के सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट योर इंटरव्यूज, क्वेश्चन की किस तरीके से होते हैं। और यही कारण था मेरा आज ये बात बोलने का, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वेबिनार कंडक्ट करा है जिसमें ये बात साफ साफ साबित करी है मैंने कि आपके मॉक टेस्ट के दौरान जब बच्चे जितने भी इस कोर्स में रजिस्टर हुए थे, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि मॉक टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट इंटरव्यू में भी आपको सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके अंडर ग्रेजुएट में आपके प्रोफेसर का नाम क्या था। ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं आपसे पीएचडी इंटरव्यूज़ में। सो मेक श्योर आप इन सब को टारगेट करिए, उन लोगों से मिलिए जो किसी डिग्निफाइड यूनिवर्सिटी में आपके सीनियर्स हैं और वो एक पीएचडी स्कॉलर है या फिर एक रिसर्च स्कॉलर है। एंड कोशिश करिए, अगर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में, आप बढ़िया पीएचडी की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफेसर्स को बिल्कुल कांटेक्ट में रखिए, उनसे बात करिए, चाहे वो आपके यूजी के प्रोफेसर हो, चाहे वो आपके पीजी के प्रोफेसर हो। सो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिए। एंड दिस इज़ हाउ। एक और बात बता दूं कि जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग को जेआरएफ टारगेट करना है अगर, तो आपको यू हैव टू कम इन द लूप, आपको प्रिपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। एक आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप जाइए इंटरव्यूज़ के लिए, एंड इफ़ नॉट इंटरव्यूज़ देन ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमको एक हैंडसम अमाउंट चाहिए, हमको एक अच्छा अमाउंट चाहिए जिससे हम अपनी पीएचडी को अच्छी तरीके से आगे क्लेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। जेआरएफ है आपके पास, आप जेआरएफ के लिए जाइए, आप अपने कंटेंट की प्रिपरेशन करिए, सिलेबस को दोबारा एनालाइज करिए, पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल फोकस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर 1 एंड पेपर 2 शुड बी एट इक्वल फोकस। प्रैक्टिस योर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं रिवीजन पर उतना फोकस नहीं कर सकते। दीज आर योर स्टेप। ये स्टेप चाहे आप बिगिनर की तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एक सीनियर की तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप उनमें से आते हो जो नेट के बाद जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों का सेम पैटर्न फॉलो होगा फॉर योर प्रिपरेशन एंड माइंडेड। यही लूप है, यही चीज़ चलती जाती है। और जो लोग इस रिपीटेशन वाले लूप में चल रहे हैं ना कि मैम हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपके यूट्यूब प्रिपरेशन से बात नहीं बन रही है, अगर आपके सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही है, प्लीज़ एक बार आप लोग कोर्स ले लो। आप कोई सा भी जिस भी सब्जेक्ट से हो, एक बार 6 महीने का कोर्स लेकर देख लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस बार के नेट क्वालिफायर्स के भी इंटरव्यू देख सकते हैं। एक थी हमारी स्टूडेंट, उनका कई साल से नेट का एग्जामिनेशन रुका हुआ था, उनकी एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेट। उनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोर्स में कन्वर्ट हुआ उनका स्कोर अपने आप ही अच्छा हो गया और उनका रिजल्ट आ गया। सो क्या पता आपके साथ भी यही वाला इशू हो रहा हो, तो मैं आपको यही बात बोलूँगी, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, प्लीज़ फोकस ऑन योर मेथड्स। ज़रूरी नहीं है हर बार एक सिलेबस उठाओ, एक कंटेंट उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। कभी कभार मेथड्स भी बहुत मैटर करते हैं, कभी कभार स्ट्रैटेजी भी बहुत मैटर करती है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि जेआरएफ अड्डा आपको ऑफलाइन सेंटर पर ऑफर कर रहा है पेपर 1 के लिए 50% डिस्काउंट। जो लोग जयपुर या जयपुर के आसपास है प्लीज़ आइए और जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर में अपनी क्लासेस लीजिए। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए आपको 25% ऑफ मिल रहा है। इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही है जिसको आप देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको 8 बजे मिलते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.